आप उन मौलाना को देखिए कि उनको कितने डंडे प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया है और मीडिया में गलत तरह के बयानबाजी आ रही है। कोई भी मोटरसाइकिल से गिरता है तो ठेहुना और हाथ फूटता है, न कि उसका पिछवाड़ा फूटता है। चोट लगी है पिछवाड़े में इनको और आरोप डाल रहे हैं कि गिर गए हैं। उसको पीटा गया, बेरहमी से दाढ़ी पकड़ के उसको जेल में बंद करके कहा गया कि तुम खुदा से मदद मांगो, जिस खुदा की तुम नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, उससे मदद मांगो, वो तुम्हें आकर बचाएगा। बताइए ये प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी किस लिए है? अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, या बार बार जो बात बोला जा रहा है कि दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे, तो आप लोग को ये ऐसा लगता है कि इस वजह से ऐसा होता है? अक्सर होता है यही काम, अक्सर होता है। सिर्फ कुर्ता टोपी दाढ़ी के नाम पर मौलानाओं को सताया जाता है और शक की निगाह से देखा जाता है। इस देश में दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, धार्मिक लिबास पहनना जुर्म है क्या? क्या बात करना चाहते हैं? और बहुत देर से देख रहे हैं कि पुलिस के साथ आप लोगों का बात हो रहा है और आप लोग यहाँ बैठने की बात भी कर रहे थे कि क्या बात है, क्या आप लोग आखिर ऐसी चीज है जो वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हम जितने भी इमाम हजरात यहाँ आए हैं, मौलाना हजरात आए हैं, तो मौलाना जिन पे जुल्म हुआ है उनके इंसाफ के लिए आए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी काम के लिए आए हैं और लोगों को यही बताया है। हम एक डेलीगेशन बना करके उनसे मुलाकात करके उनको मेमोरेंडम देना चाहते हैं कि जिसके साथ में जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिले, इसको यकीनी बनाया जाए। फिर इसके बाद में कोई ऐसा हादसा नहीं हो किसी के साथ में, इसको भी यकीनी बनाया जाए। आम मुसाफिर आए दिन रास्ते पे चलते हैं तो पुलिस वाले उसकी हिफाजत के लिए है, न कि उस पर जुल्म करने के लिए है, उस पर तशद्दुद करने के लिए है। तो हम उनसे मिल करके एक डेलीगेशन बना करके मिलेंगे, मिल करके। आप कह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या ऐसा हो जो इंसाफ मिलेगा? क्योंकि 5 पुलिस को जो है वो निलंबित बेनीपट्टी से कर दिया गया है, आखिर उसके बाद अब क्या चाहते हैं? निलंबित करना ये मसले का हल नहीं है, बल्कि उसको ऐसे लोगों को जो इस तरह के मुजरिमीन हैं, जिन्होंने मजहब के नफरती आमेज नारे लगाए हैं या उनसे बातें की है, उन पर तशद्दुद किया है, उनका दाढ़ी नोचा है, उनको गालियां दी है, ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बगैर ये भी जो मौलाना जी है उनका ये भी इल्जाम है कि उन्हें बोला गया दाढ़ी वाले हो, टोपी वाले हो, तुम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो इस पे क्या बोलना चाहिए? ये इल्जाम नहीं है, उनके साथ में ये सचमुच हुआ है इसलिए वो कह रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है, मौलाना इल्जाम नहीं लगाया है। मौलाना दूसरे को शिक्षा देते हैं, दूसरे को धार्मिक बातें बताते हैं, दूसरे को बताते हैं झूठ नहीं बोलना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैन मुजरिम है डीएसपी, जिसके अगुवाई में ही सारा वारदात अंजाम दिया गया है, उसको निलंबित भी नहीं किया गया है, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ बेनीपट्टी से मधुबनी बुला लिया गया है। इसलिए जितने भी सबसे मैन जो मुजरिम है, जो डीएसपी है, और उसके कहीं न कहीं उसके मातहत रह के सारे लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, तो डीएसपी के साथ साथ जब तक उन तमाम मुजरिमों को नौकरी से बर्खास्त नहीं की जाती है, उस वक्त तक कहीं न कहीं हम लोग इंसाफ की मांग करते रहेंगे। आप लोग चाहते हैं कि नौकरी से उन जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उस समय उन सबको हटाया जाए? सबको हटाया जाए। सब क्या कह रहे हैं? निलंबित उसको क्यों किया गया? जबकि एसपी साहब ये समझे उसको मुजरिम पाए तभी तो निलंबित किए। तो जब आप निलंबित किए तो उसको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। आप कैसे निलंबित कर दिए उसको? जब तक मुजरिम उसको पाए नहीं, आप एसपी को या उनके साथ जो भी पदाधिकारी रहे हों, जब तक आप उसको मुजरिम नहीं समझे। ये तो ये भी कह रहे हैं प्रेशर आ गया क्योंकि तेजस्वी यादव खुद यहाँ आ रहे थे, तो प्रेशर की वजह से। इस प्रेशर की वजह से ऐसा निलंबित कहाँ होता है किसी तरह? ऐसा कि उसके साथ तशद्दुद की गई, उसको पीटा गया, बेरहमी से दाढ़ी पकड़ के उसको जेल में बंद करके कहा गया कि तुम खुदा से मदद मांगो, जिस खुदा की तुम नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, उससे मदद मांगो, वो तुम्हें आकर बचाएगा। बताइए ये प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी किस लिए है? अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, या बार बार जो बात बोला जा रहा है कि दाढ़ी वाले थे, टोपी वाले थे, तो आप लोग को ये ऐसा लगता है कि इस वजह से ऐसा होता है? अक्सर होता है यही काम, अक्सर होता है। सिर्फ कुर्ता टोपी दाढ़ी के नाम पर मौलानाओं को सताया जाता है और शक की निगाह से देखा जाता है। जिसने भी ऐसा किया है उनके अंदर इंसानियत नहीं है। वो पढ़ा लिखा डीएसपी नहीं होगा, बल्कि वो घूस देकर उसने नौकरी लिया होगा, नहीं तो वो ऐसा करता ही नहीं। एक इंसान के साथ कि चोट गिर गए हैं। अच्छा, कोई भी मोटरसाइकिल से गिरता है तो ठेहुना और हाथ फूटता है, न कि उसका पिछवाड़ा फूटता है। चोट लगी है पिछवाड़े में इनको
और आरोप डाल रहे हैं कि गिर गए हैं। दाग मौजूद है, सारे दाग मौजूद है। अगर आपके पास चाहिए फोटो तो भी मैं फोटो देता हूँ, उसको आप डालिए, बोल के देखिए। अभी बात बनाई जा रही है, साजिश किया जा रहा है। DSP साहब को इस साजिश के तहत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। DSP साहब इस बात आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि सिर्फ निलंबित नहीं, और डीएसपी को जो मधुबनी बुलाया गया है, जो भी मौलाना है यहाँ के, जो जिनको, और ये एक बात और आप लोगों को बता दें कि जिन दाढ़ी टोपी की वजह से बोला गया था उन लोगों का, और ये लोग उसी का प्रतीक कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और वैसे ही आए हैं। और इन लोग का कहना है कि डीएसपी जो वहाँ पे उस समय मौजूद थे, उन्हें बल्कि मधुबनी नहीं बुलाना चाहिए, उन्हें जॉब से निकालना चाहिए। इसका काम है दिखाने का, तो आप वो चीज को भी दिखाइए जो उनके साथ जुल्म हुआ है। जब डीएसपी साहब नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने कैमरे के थ्रू दिखाइए उस दाग को, ताकि आवाम भी देख ले और डीएसपी साहब भी देख ले, तब जाकर के इंसाफ होगा उनके साथ। कहने का मतलब ये है कि जिस मौलाना के बारे में एसपी साहब कह रहे हैं कि उनको गिरने से चोट लगी है, जब उनके सामने मौलाना ने जब ये बातें कही तो गोया के एसपी साहब के मुताबिक इल्जाम हुआ। एसपी साहब ने क्यों नहीं खोल करके देखा? एसपी साहब ने क्यों नहीं खोला? और खोल करके जब देखा जब तो किसी को निलंबित किया। देखिए अगर इस तरीके से सिर्फ एक रोड चेकिंग में जो है, करना जुर्म है क्या? क्या कह रहे थे? इस देश में दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, धार्मिक लिबास पहनना जुर्म है क्या? आप उन मौलाना को देखिए कि उनको कितने डंडे प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया है और मीडिया में गलत तरह की बयानबाजी आ रही है। इसलिए मैडम हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम मौलाना को अंदर जाकर के देखिए कि कहां कहां चोटें लगी है, कहां कहां मारा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को कितना जख्मी किया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मौलाना फिरोज के समर्थन में पूरे मधुबनी जिला के उलमा जो धर्म गुरु है, मस्जिद में इमामत करते हैं, वो लोग उनके समर्थन में आए हैं। तेजस्वी यादव से हम अनुरोध करते हैं कि आप इन धर्म गुरु के साथ में अन्याय हुआ है। सर मीडिया में कह रहे थे, मीडिया में क्या गलत बात है? मीडिया में कुछ मीडिया ऐसे हैं जो गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो सर कुछ मीडिया को बोलिए, हम भी वही है जो दिखा रहे हैं इस चीज को। तो देखिए अगर कोई भी, अगर प्रशासन अब रोड चेकिंग करते हैं वहां पे जो है वो अगर इस तरीके से ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। और जिस तरीके का तस्वीर दिखा रहा है वो बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा तस्वीर है कि हम आपको तस्वीर वो दिखा भी नहीं सकते हैं, वीडियो भी नहीं दिखा सकते हैं। और इन लोग का मांग, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए और इन लोग का कहना है कि सिर्फ निलंबित नहीं, उन्हें जो है वो जॉब से हटा देना चाहिए।